Hi everybody, I hope you all are doing great. So in this video we are going to learn about all the keywords and all the key concepts of Buddhism which are very important from examination point of view. तो जो बुद्धिज्म है इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है लॉर्ड गौतम बुद्धा. ये एक प्रिंस थे बट इन्होंने अपना प्रिंसली स्टेटस जो है वो छोड़ दिया एंड ही वेंट ऑन टू बिकम एन एस्केटिक एंड अ मंक. नाउ जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो विश्वास करती है कर्म के अंदर, रीबर्थ के अंदर और लिबरेशन के अंदर भी. तो कहते हैं कि जो लॉर्ड गौतम बुद्धा है उनको 4 विजन्स जो है वो हुई थी या उन्होंने देखी थी. नंबर 1 एक डेड बॉडी, नंबर 2 पे एक डिजीज्ड पर्सन, नंबर 3 पे एक ओल्ड पर्सन एंड नंबर 4 के ऊपर एक बेगर. सो ही वॉज ऑलवेज सीरियस अबाउट लाइफ एंड ही वॉन्टेड टू नो कि क्या लाइफ का मीनिंग है एंड दैट इज द रीजन वाई ही रिनाउंस्ड ऑल द फ्रिल्स एंड द फैंसीज ऑफ बीइंग अ प्रिंस एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ मंक. बहुत गया में इन्होंने मेडिटेशन की, वहाँ पे कहते हैं इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई और वहाँ से बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो है वो फेमस होनी शुरू हुई. पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. Now, Buddhism talks about 4 noble truths जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज दैट देयर इज मिजरी इन लाइफ. इसका मतलब अगर आपने जन्म लिया है तो डेफिनेटली आपको दुख जो है वो मिलेगा. नंबर 2 इज देयर इज अ कॉज बिहाइंड मिजरी, यानी कि एक रीजन है जिसके कारण जो है आपको मिजरीज मिलती हैं और इन्होंने इन रीजंस को 12 सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया था. थर्ड ट्रूथ है कि देयर इज सेसेशन टू सफरिंग, यानी कि आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हो जिससे कि आप सफरिंग को अंत कर पाओ. और चौथा ट्रूथ है देयर इज अ वे that can lead to the cessation of the suffering and bring you to liberation, यानी कि एक ऐसा पाथ है जिसको कि आप फॉलो करोगे तो आपको इनलाइटनमेंट की प्राप्ति होगी, आपकी सफरिंग्स जो है वो बंद हो जाएंगी और जो आपका ये रीबर्थ का साइकिल है ये खत्म हो जाएगा. बिकॉज वॉट ही सेज इज दैट इफ यू हैव टेकन बर्थ मतलब यू हैव टू फेस मिजरी इन लाइफ और अल्टीमेट एम क्या है कि आपको लिबरेशन की प्राप्ति हो. और लिबरेशन की प्राप्ति तब होगी जब आपके जो कर्म है वो कट जाते हैं. मैंने ऐसे कट जाते हैं मतलब आप जो बैड कर्मास हैं वो आपके गुड कर्मा से डोमिनेट हो जाते हैं. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये कौन सा है जिसको फॉलो करने से लिबरेशन जो है वो मिल जाती है या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है. तो नंबर 1 के ऊपर आता है राइट विजन, नंबर 2 के ऊपर आता है राइट इंटेंशन, नंबर 3 के ऊपर आता है राइट स्पीच, नंबर 4 के ऊपर आता है राइट एक्शन या फिर राइट कंडक्ट जिसको कि सिनोनिमसली बोला जाता है. देन कम्स राइट लाइवलीहुड, उसके बाद आता है राइट एफर्ट, देन कम्स राइट माइंडफुलनेस और लास्ट के अंदर आता है राइट कॉन्सेंट्रेशन. बेसिकली इसका मतलब होता है समाधि की स्टेट. जब आप इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो कि आप एक अलग ट्रांसडेंटल स्टेट में जो है वो पहुंच जाते हो, आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ध्यान जो है वो लग जाता है. तो ये 8 स्टेप्स हैं, 8 फोल्ड पाथ जिसको कि कहा जाता है. इसके साथ जो आपको याद करना है वो याद करना है 3 पिताकास को. नाउ दीज आर द 3 होली बुक्स ऑफ बुद्धिज्म जो किंग अशोक थे उनके कहने के ऊपर जो लॉर्ड गौतम बुद्धा के डिसाइपल्स थे उन्होंने लॉर्ड गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को 3 बुक्स के अंदर कंपाइल किया जो कि थी विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधमा पिताका. तो नंबर 1 पे आती है विनय पिताका जिसके अंदर मंक्स और नन्स जो होते हैं संघ के अंदर जिस तरह वो रहते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है. सूत पिताका के अंदर डिसाइपल्स के साथ जो लॉर्ड गौतम बुद्धा की बातचीत होती थी उनके डिस्कोर्सेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं यानी उनको कंपाइल किया गया है. और थर्ड नंबर पे अभिधमा के अंदर जो आइडियोलॉजी है बुद्धिज्म की, जो लॉर्ड गौतम बुद्धा की आइडियोलॉजी है वो मेंशन्ड है. तो ये दीज आर द 3 बुक्स ऑफ बुद्धिज्म विच यू हैव टू रिमेंबर. और इसके अलावा देर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म विच आर हिनयान स्कूल एंड महायान स्कूल. इसके अलावा एक तांत्रिक स्कूल भी है और जो महायाना स्कूल है उसको ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है, जो हिनयान स्कूल है उसको लेसर व्हीकल बोला जाता है. और इसी के अंडर थेरावदा का स्कूल आता है विच इज समटाइम्स सिनोनिमसली यूज्ड विद हिनयान क्योंकि जो हिनयानिस्ट हैं जो लोग फॉलो करते हैं सो दे टेक ऑब्जेक्शन टू व्हाई दे आर बीइंग मेंशन्ड एज लेसर व्हीकल. सो दैट इज द रीजन व्हाई थेरावदा जो सब स्कूल है उसको भी कभी कभी सिनोनिमसली आप हिनयान के साथ यूज कर सकते हो. इसके अलावा जो आपको याद करना है वो है द 3 थिंग्स विच आर सिमिलर टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वेदांत सांख्य फिलोसफी. नंबर 1 इज द बिलीफ इन द लाइफ साइकिल, दैट इज बर्थ एंड डेथ का साइकिल. उसके बाद परफॉर्मिंग द राइट कर्मास एंड देन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो इनको इन स्कूल्स को आपस के अंदर जो है वो कॉमन है. अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड
एंड ये हेटेरोडॉक्स स्कूल है, इसका मतलब ये कि जो वेदास और उपनिषद्स की जो टीचिंग्स हैं उसके अंदर बुद्धिस्ट फिलॉसफी विश्वास नहीं रखती. सो दीज वर ऑल द की वर्ड्स एंड द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. आई होप you liked the video and it proved fruitful to you. I will keep bringing more such videos जिसके अंदर हम जिस्ट या quickly revise कर पाएंगे सभी philosophies को with the help of their keywords and key concepts. So take care. I'll see you all very very soon.